फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पाइथन कोडर्स में। तो ये हम लोगों की पाइथन की सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स का हम लोग यूज कैसे करते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बेसिक से स्टार्टिंग से देखेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को इसमें एक तो हम लोग ये आप लोग इसको भी जरूर देख लें, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट का प्रोजेक्ट हम लोग जेंगो की मदद से बना रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे आगे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे न्यू न्यू सीरीज आएंगी, जैसे कि आप लोगों को पाइथन का इसमें पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा। साथ ही साथ आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब का भी आगे हम लोग इस सीरीज अपने चैनल पे लाएंगे। तो अभी के लिए हम लोगों की जेंगो की सीरीज है और ये पाइथन की सीरीज अपने चैनल पे चल रही है। तो ये इस सीरीज की थर्ड वीडियो है। इस चैनल की सब्सक्राइब जरूर से कर लें और अगर आप लोगों को जेंगो सीखना है तो जेंगो की सीरीज भी एक्सेस कर लें। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल्स होते क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो variables are nothing but just a part of your computer's memory where information is stored। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, आपके मेमोरी के एक लोकेशन होते हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते टाइम डिफाइन कर देते हैं और उसको एक वैल्यू दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस वैल्यू को आपकी मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे स्टोर कर दो और उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। उस नाम को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो एवरी वेरिएबल इज असाइंड अ नेम which can be used to refer to the value later in the program। तो वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल एक नाम होते हैं जिनको हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं और वो वैल्यू आपके मेमोरी में, जो कंप्यूटर की मेमोरी उसमें स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग आगे प्रोग्राम, जब आगे प्रोग्राम में उसको दोबारा से हम लोग वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा और देखते हैं कि इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज पाइथन इज अ इन्फर लैंग्वेज एंड स्मार्ट इनफ टू गेट वेरिएबल टाइप। अब इसका क्या मतलब है? तो जैसे कि अगर आप लोगों ने सी वगैरह में प्रोग्रामिंग की है तो आप लोगों को वहां पे लिखना पड़ता है कि इंट, और इंट के बाद वेरिएबल का नाम लाइक एक्स वाई, और उसमें हम लोगों को वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे इंट जो है, ये इंट बता रहा है कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप है। अगर हम लोगों को फ्लोट टाइप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन क्या है, हम लोग पाइथन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना आइडियली खोल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, हम लोग x को अगर कोई इंटीजर वैल्यू देने तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x इज इक्वल टू समथिंग इंटीजर, हियर वी राइट 10, सो इट इज x इज इक्वल टू 10। और जैसे हम लोग करेंगे कोई अदर नीड नहीं इसको स्पेसिफाई करने की, पाइथन खुद से समझ जाएगा कि ये वैल्यू इंटीजर है कि फ्लोट है, उल्टा ही हमको बता भी देता है। अब इसके बारे में देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। सो दूसरी चीज कि रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेमिंग इन पाइथन। अब आइडेंटिफायर जैसे हम लोगों को नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कोई नाम देते हैं तो वो आइडेंटिफायर होता है। वेरिएबल भी एक तरीके का आइडेंटिफायर है, क्योंकि वेरिएबल किसी वैल्यू को हम लोग एक असाइन कर देते हैं एक नाम, जिस नाम से हम उसको पहचान सकें कि भैया ये वैल्यू इसके पास रखे थे हम लोग। तो अब इसका रूल्स क्या क्या होते हैं? तो द फर्स्ट कैरेक्टर of the variable must be an alphabet or underscore। क्योंकि पाइथन, इसका मतलब है कि पाइथन में अगर हम लोग कोई नाम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने x भी लिखा तो x एक कैरेक्टर है, तो या तो वैल्यू x से स्टार्ट हो और या फिर अंडरस्कोर से। देखिए हम लोग कुछ और लिख के देखते हैं, 5x 5x लिख दें अगर तो इक्वल टू 10, तो देखिए एरर आ जाएगा पाइथन में। या तो अंडरस्कोर हम लोग लिखें, अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 10, देखिए ये वैल्यू ले लेगा। तो स्टार्टिंग उसकी या तो अंडरस्कोर से हो या तो कोई कैरेक्टर से हो। दूसरी चीज, ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट ऑल द all the characters except the first character may be an alphabet or lowercase a to z, uppercase a to z, underscore और digit। तो इसका क्या मतलब है, हमारे जो इसमें यूज होंगे कैरेक्टर्स वो सभी कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे फर्स्ट कैरेक्टर बस अल्फाबेट होना चाहिए या फिर एक मतलब फर्स्ट लेटर जो हो वो अंडरस्कोर हो या फिर लेटर्स हो। लेकिन लेटर्स चाहे अपर केस के हो चाहे लोअर केस के हो, दोनों अलाउ हैं। उसके बाद में हम लोग चाहे
अल्फाबेट यूज करें स्मॉल लेटर्स में, चाहे कैपिटल लेटर्स में, चाहे अंडरस्कोर, चाहे डिजिट। अब जैसे कि हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस स्टार्टिंग खाली कैरेक्टर से हो या फिर अंडरस्कोर से, लेकिन उसके बाद हम लोग कोई नंबर दे सकते हैं, जैसे कि x1। अब देखिए यहाँ पर x कैपिटल लेटर में है और उसको हम लोग वैल्यू देंगे 10। देखिए कोई एरर नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप लोग पहले लेटर के बाद में बाकी लेटर, चाहे स्मॉल लेटर्स में हो, चाहे कैपिटल लेटर्स में हो, चाहे नंबर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी व्हाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। लाइक ये सब कैरेक्टर्स जो होते हैं ये हम लोगों को अलाउ नहीं होते हैं, स्पेस भी अलाउ नहीं होता है। इसीलिए हम लोग अंडरस्कोर का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग एक्स स्पेस वाई को नाम देते हैं 2, तो देखिए एरर आ जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं एक्स अंडरस्कोर वाई और उसको कोई वैल्यू दें, तो देखिए कोई एरर नहीं आएगा। इसलिए एक्स स्पेस और ये सारे कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइन इन लैंग्वेज। तो पाइथन कीवर्ड जो हम लोग पहले से इनबिल्ट मिले होते हैं उनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कीवर्ड कौन कौन से हैं, तो लाइक जैसे कि इफ एल्स हो गया, इफ एलिफ हो गया, फॉर हो गया। लाइक जैसे कि हम लोग देखते हैं इफ इक्वल टू 1, देखिए एरर आ जाएगा। अब हम लोगों को जानना है कि भैया पाइथन कितने कीवर्ड होते हैं। तो पाइथन एक बहुत बढ़िया हेल्प फंक्शन होता है, हम लोग उसका यूज हम लोग लिख देंगे हेल्प ब्रैकेट में डबल कॉमा कीवर्ड कीवर्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन ये हेल्प फंक्शन, पाइथन में पहले से बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें से एक हेल्प फंक्शन। अगर हम लोग हेल्प फंक्शन के अंदर कोई नाम या जिस बारे में हमको जानना है उसको टाइप कर देंगे तो हमको उसकी पूरी डिटेल्स दे देगा। तो पाइथन में इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं, फॉल्स, ब्रेक, फॉर, नॉट, और, फ्रॉम, क्लास। तो ये सब आप देख सकते हैं। इन सबको छोड़ के हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो the identifier name are case sensitive, for example my name and ये पाइथन का जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव, पाइथन लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। अब इस बात का क्या मतलब है, तो लाइक हम लोगों ने अगर यहाँ पे x इक्वल टू स्मॉल लेटर्स में लिख दिया तो अगर हम लोग प्रिंट करें कैपिटल लेटर्स में तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल X टाइप कर देते हैं, देखिए इसमें एरर आ गया, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया तो कैपिटल लेटर को प्रिंट नहीं करेगा। सो आगे देखते हैं। एग्जांपल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर, लाइक जैसे हम लोगों ने नाम दे दिया, उसके बाद कोई नंबर दे दिया, अंडरस्कोर से शुरू कर दिया, अंडरस्कोर के बाद कोई नंबर दे दिया। तो इस तरीके से चाहो हम नम या इस तरीके अंडरस्कोर बाद में दे दें, ये सब वैलिड आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल ऑफ इनवैलिड, तो इनवैलिड नंबर से शुरू होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे या बीच में स्पेस होगा, तो इस सब तरीके के नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो पाइथन डज नॉट बाइंड अस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन द एप्लीकेशन। It allows us to create a variable at the required time. When we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. अब इस बात को हम लोग समझते हैं, हम लोग डायरेक्ट आइडियली पे करके देखते हैं। अब पाइथन में सबसे पहले से हमको कहीं पे वेरिएबल पहले से डिफाइन करना, जैसे हम लोग सी वगैरह में शुरुआत में हम लोगों को इंट के साथ डिफाइन करना होता था। जैसे वाइड मेन में हम लोग लिखते थे वाइड मेन, सॉरी वाइड मेन, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगा देते करली ब्रेसेस, और इसके हम लोग अंदर लिखते थे अपना, पहले हम लोग इंट डिफाइन करते थे वेरिएबल, जो जो वेरिएबल हमको अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं, फिर उसके बाद हम उनको आगे यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में हम लोग प्रोग्राम लिखते लिखते डिफाइन कर सकते हैं कभी भी। दूसरी पाइथन को डिफाइन करते कैसे, हम लोग जब भी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक्स को 2 वैल्यू दी तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल बन गया और इसमें ये वैल्यू असाइन हो गई। तो असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल ऑपरेट इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं पाइथन में कि हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो अब पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं और उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नया आईडी
खोल लेते हैं दोबारा से, तो ये हम लोगों का खुल गया। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल, जैसे नॉर्मल डिफाइन करते हैं हम लोग x इक्वल टू वैल्यू x के पास आ गई, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब पाइथन में हम लोगों को सुविधाएं क्या क्या मिलती है, पहले से पाइथन हम लोगों को खुद टाइप बता देता है, जैसे कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1.2 एंड z इज इक्वल टू डबल कोट्स में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग पाइथन में डबल कोट्स, अगर किसी चीज को डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब हम लोग पाइथन से पूछेंगे टाइप ऑफ, टाइप भी एक फंक्शन है पाइथन में इनबिल्ट पहले से, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का टाइप जानने के लिए। अब पाइथन में हम लोगों ने बताया नहीं कि ये फ्लोट है, कि ये स्ट्रिंग है, कि ये इंटीजर, पाइथन खुद से इतना समझदार है। पाइथन में हम लोग जैसे लिखेंगे x तो बता देगा कि क्लास इज इंट। दूसरा हम टाइप करेंगे y, तो ये बता देगा y इज फ्लोट। और हम लोग तीसरे टाइप करेंगे स्ट्रिंग के लिए टाइप z, ये देखिए क्लास इज स्ट्रिंग। तो पाइथन खुद से इतना इंटेलिजेंट है जो हम लोगों को बता दे कि ये पाइथन में ये हम लोग किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। हम लोगों को कुछ पहले बताने की जरूरत नहीं कि ये इंटी है, ये फ्लोट है, ये कुछ है। अब दूसरी चीज पाइथन में स्ट्रिंग में हम लोग स्ट्रिंग हम लोग वेरिएबल डिफाइन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए हम लोगों को शुरुआत में कई वेरिएबल्स को जीरो वैल्यू देनी है, या जीरो वैल्यू असाइन करनी है, किसी को 5 करनी है। अब मान लीजिए 4-5 वेरिएबल है, जैसे कि x कमा y, या एक ही वैल्यू का असाइन करनी है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू टी और इक्वल टू 5। अब इन सबके पास जो वैल्यू जाएगी वो 5 है, एक लाइन से। अब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में x कमा वाई कमा जेड कमा टी। अब देखिए 4 और 5 वैल्यू हो गए, x की वैल्यू भी 5 है, y की भी 5 है, z की भी 5 है, t की भी 5 है, तो हम लोगों ने एक साथ वैल्यू असाइन कर दी। दूसरी चीज हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को अलग अलग वैल्यू भी डिफाइन करनी तो अलग अलग लाइन में जाने की जरूरत है, x कामा y कामा z कामा t, और उसका डिफाइन कर देंगे x को क्या वैल्यू देनी है 1, y को देनी है 2, z को देनी है 3, t को देनी है 4। जैसे हम इंटर करेंगे वैल्यू हम लोग असाइन हो चुकी है। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे, सीधे इसको यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं, सॉरी ये देखिए। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4, x के पास वैल्यू 1, y के पास वैल्यू 2, z के पास वैल्यू 3, t के पास वैल्यू 4 है। तो पाइथन ने अपने आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, अलग अलग वैल्यूज। अब हम लोग आगे देखते हैं पाइथन में। तो अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल दो तरीके के होते हैं प्रोग्राम में, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल को समझते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन एंड हैव स्कोप विद इन द फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल इसका हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तो इसको हिंदी में समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है जो लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम लोग किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं इसको हम लोग अपनी वीडियो में आगे देखेंगे, ले आप ऐसा समझ लें कि हम लोग अपने प्रोग्राम के कोड को काफी सिंपल कर देते हैं फंक्शन बना के। क्यों? तो मान लीजिए आप 100 लाइन का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब 100 लाइन के प्रोग्राम में अगर कहीं पे कोई एरर आती है तो आपको काफी टाइम लगेगा उसको समझने में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको 4-5 टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, तो हर फंक्शन को एक टुकड़ा समझ लीजिए। तो इसमें अगर कोई एरर आएगी तो हमको 100 लाइन के कोड की जगह 10 लाइन के कोड को देखना होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे प्रोग्राम को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो हर प्रोग्राम हर फंक्शन 10 लाइन का होगा, तो हम लोग उस 10 लाइन में एरर ढूंढना होगा, तो हम लोग आसान हो जाएगा। तो हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, बाद में उसको कॉल करते हैं। हम लोग इसको भी आगे अपने चैनल पे देखेंगे। तो जो हम लोग फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज करते हैं वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। उनका स्कोप खाली फंक्शन के अंदर होता है, हम लोग फंक्शन के बाहर उनका यूज नहीं कर सकते। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिनका यूज हम फंक्शन के बाहर भी कर देते हैं, और हम फंक्शन को ग्लोबलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल हम लोग सिंपली ग्लोबल कीवर्ड उसके आगे लिख देते हैं, ग्लोबल एक्स, तो उसका मतलब है एक्स ग्लोबलाइज हो गया है। अब जैसे कि हम लोग इसको देख भी लेते हैं कैसे करते हैं, हम लोग लिख देंगे ग्लोबल एक्स, तो ये जो फंक्शन एक्स है ये ग्लोबलाइज हो गया। अब अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कॉल करें तब भी ये कॉल होगा, और किसी फंक्शन के बाहर इसको वैल्यू असाइन करें तो वो भी वैल्यू सेम रहेगी। इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं
अब उम्मीद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, लोकल और ग्लोबल फर्क क्या है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा ये रहा लोकल वेरिएबल का एग्जांपल। डिक्लेयर कर दिया हमने फंक्शन। फंक्शन को हम लोग डेफ से डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। तो डेफ ऐड नाम का हमने फंक्शन माने दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल वैल्यू, क्योंकि लोकल वेरिएबल का एग्जांपल है, तो a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 30 हमने वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। और जब हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उसके बाद इसका स्कोप बाहर नहीं रहेगा। आप कैसे इसको समझते हैं, तो ये हमने ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी है, नॉर्मल प्रोग्राम है, प्रिंट कर दिया हमने सी को जो इनकी प्लस वैल्यू है। तो ये हम अब ये सीधे रन नहीं होगी, हमको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमने बना दी, अब जब हम इसको कॉल करेंगे ऐड को, तब ये हमको आउटपुट दे देगा, क्योंकि हमने जो प्रिंट किया वो हमको दे देगा। तो अब इसको हमने कॉल किया, फंक्शन ऐड हमने कॉल किया, इसका नाम जो है, तो ये हमने आउटपुट मिल गया 50, 20 प्लस 30 50। लेकिन चूंकि ये वेरिएबल्स जो हैं ये लोकल वेरिएबल है, इनका इसको फंक्शन के बाहर, जब हमने फंक्शन के बाहर प्रिंट ए किया, यानी कि ए को प्रिंट कर दो, तो ये हमको एरर दे दिया, क्योंकि नेम ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका इसको खाली वेरिएबल के अंदर है। अब इसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को समझते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका स्कोप सब जगह हो। तो हमने एक फंक्शन बनाया, एक्स की वैल्यू 101 दे दी हमने, ये फंक्शन के बाहर लोकल वेरिएबल कर दिया। फंक्शन के अंदर हमने इसी ग्लोबल इस वेरिएबल को ग्लोबलाइज कर दिया, हमने ग्लोबल कीवर्ड लिखा और एक्स लिख दिया। तो अभी एक्स क्या हो गया, ग्लोबलाइज हो गया। अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक्स को, तो अभी एक्स के पास कोई वैल्यू, तो अभी एक्स के पास खाली 101 वैल्यू है, ये 101 वैल्यू है ये वाली। तो एक बार हमने प्रिंट किया तो पहली बार 101 प्रिंट होगा, और दूसरी बार हमने वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू वेलकम, तो प्रिंट एक्स कर दिया। अब प्रिंट एक्स में वेलकम, इसको हमने दो बार प्रिंट किया तो दो वैल्यूज प्रिंट होंगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम फंक्शन को दोबारा प्रिंट करेंगे, हमने फंक्शन कॉल किया इसलिए ये प्रिंट, अब हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करेंगे वेरिएबल को, तो ये वाला वेरिएबल नहीं प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल लोकल वेरिएबल है। अब प्रिंट होगा ये वाला वेरिएबल, क्योंकि इसको हमने ग्लोबलाइज किया है, ये वेरिएबल सब जगह कॉल हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट एक्स करेंगे तो ये जो मॉडिफाइड वैल्यू है एक्स की वो प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ग्लोबलाइज किया। तो अब जो वैल्यू हम इसको देंगे वो वैल्यू सब जगह से प्रिंट हो जाएगी। तो उसके बाद तो डिलीट करते हैं कैसे वेरिएबल को, तो वेरिएबल को डिलीट करना बहुत आसान होता है। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया तो हम उसको डिलीट करते हैं अपने प्रोग्राम से डेल फंक्शन का यूज करके। तो हम लोग डेल कीवर्ड लिखेंगे, उसका वेरिएबल का नाम दे देंगे। जैसे कि x इक्वल टू 6 हमने वैल्यू दी, प्रिंट x कर दिया 6 हो गया। अब हम डिलीट करना चाहते हो डेल x लिखेंगे, तो डेल x जैसे हम लोग इंटर दबाएंगे प्रिंट हमारा वेरिएबल डिलीट हो चुका होगा। और सिंपली हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो एरर मिल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू अब हमारे मेमोरी में नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है हम लोगों ने बात की इस वीडियो में कि वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल डिफाइन कैसे किए जाते हैं, आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने का रूल क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल की वेरिएबल किस टाइप के होते हैं, दोनों टाइप्स के वेरिएबल को डिलीट कैसे करते हैं। फिर इसके साथ साथ पाइथन में वेरिएबल्स को टाइप कैसे जानते हैं, पाइथन में हम लोग फंक्शन को थोड़ा बहुत समझे इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो नॉलेज आप लोगों को गेन हुई, अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज को समझ सके, अगर वो लोग पाइथन में बिगिनर हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।